Hello everyone. Today we will start a new topic of class 12th of chapter 2 electric potential and capacitance. So today our topic is combination of capacitor. स्टूडेंट हम आज कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे। दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। दोनों के बारे में आज स्टूडेंट आज हम स्टडी करेंगे और कुछ इनके न्यूमेरिकल भी हम लोग देखेंगे। सो टुडे वी विल स्टडी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। स्टूडेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आप 10th क्लास में स्टडी किए होंगे, जस्ट उसी की तरह होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। जैसा कि आप कैपेसिटर के बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट, कैपेसिटर बेसिकली किसी भी डिवाइस में सिंगल फॉर्म में यूज नहीं होता है, कहीं भी सिंगल कैपेसिटर यूज नहीं होता है। बहुत ही रेयर केस होता है जहाँ पे सिंगल कैपेसिटर यूज होता है। तो जो मोस्टली सिचुएशंस होती हैं, मैक्सिमम सिचुएशन जो होती हैं स्टूडेंट, वहाँ पर इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक से ज़्यादा कैपेसिटर यूज हम करते हैं। अगर एक कैपेसिटर यूज करते हैं तो स्टूडेंट जैसे फ़ैन में देखा होगा आपने, तो बहुत बड़े साइज का होता है, सिलेंड्रिकल साइज का होता है ना, तो इस तरह का होता है, वो देखा होगा आप लोगों ने, सिलेंड्रिकल शेप का होता है। बट स्टूडेंट मोस्टली केसेस में बेसिकली होता क्या है, जब भी आप किसी मोबाइल के चार्जर को देखते होंगे, जब भी किसी टीवी के प्लेट्स को देखते होंगे, मोबाइल के प्लेट्स को देखते होंगे, तो स्टूडेंट होता क्या है, उसके अंदर आपने सिलेंड्रिकल फॉर्म में बहुत सारे सिलेंडर टाइप के स्ट्रक्चर देखे होंगे। तो वो सभी क्या होते हैं, कंडेंसर या कैपेसिटर उनको हम बोलते हैं। तो स्टूडेंट जब भी हम कोई सर्किट बनाते हैं तो उसमें हमें एक से ज़्यादा कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ती है। अब एक से ज़्यादा जब कैपेसिटर हम लोग किसी भी सर्किट में ऐड करते हैं तो उनको किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं वो हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो स्टूडेंट जब भी हम एक से ज़्यादा कैपेसिटर को ऐड करते हैं तो उसको ऐड करने के बेसिकली मेनली 2 टाइप हैं। उनको जब भी हम एक से ज़्यादा कैपेसिटर को, कंडेंसर को ऐड करते हैं, कनेक्ट करते हैं किसी भी सर्किट में, तो उसके मेनली स्टूडेंट 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है कैपेसिटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन जैसा आपको नेम से सजेस्ट हो रहा है, सीरीज मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद, है ना, सीरीज एक ही सीरीज में लगे होंगे तो उनको क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे। अभी हम लोग डीप पढ़ने वाले हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होगा कि वहाँ पर एक कैपेसिटर दूसरे के क्या होगा, जस्ट एक कैपेसिटर दूसरे का क्या होगा स्टूडेंट, जस्ट ये पहला कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, क्या है ये कैपेसिटर, क्या इस कैपेसिटर के पैरेलल है या नहीं, तो आंसर पैरेलल है। तो ये तीनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। इस तरह से हम या तो पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे या एक कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर, 4 कैपेसिटर, ये सभी एक लाइन में है या नहीं, क्या एक के बाद एक के बाद एक के बाद है या नहीं। तो इसके जस्ट एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो कैपेसिटर जुड़े होते हैं इनको हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे। इनकी कुछ पहचान होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है, इसकी अलग एक आइडेंटिफिकेशन होती है और इस कॉम्बिनेशन की अलग एक आइडेंटिफिकेशन होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं स्टूडेंट, आपको ये डायग्राम दे रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट, आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। आप इसमें देख पा रहे होंगे, ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये C1 है, ये C2 है, C3, ये 3 कैपेसिटर हमने ऐड कर रखे हैं। इनमें बेसिकली आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी कि C1 एक पहला फर्स्ट कैपेसिटर है, सेकंड कैपेसिटर, थर्ड कैपेसिटर, तीनों में V1, V2, V3 तीनों में डिफरेंट है, जबकि 4 तीनों में सेम है। यहाँ पर अगर देखें आप स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या है बेसिकली, यहाँ पर देखिए ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो इसमें आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, इसमें स्टूडेंट क्या है, इसमें चार्ज तीनों में क्या है, डिफरेंट है, यहाँ Q1, यहाँ Q2, यहाँ Q3, लेकिन पोटेंशियल तीनों में सेम है। तो बेसिकली बेसिक डिफरेंस है दोनों में, सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले स्टडी करते हैं स्टूडेंट हम कैपेसिटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो चलिए स्टडी करते हैं कैपेसिटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। स्टूडेंट सीरीज कॉम्बिनेशन की सबसे अच्छी पहचान, सबसे गुड पहचान ये होती है, जो मैं अभी बता चुका हूँ आपको, कि इस कॉम्बिनेशन में सभी कैपेसिटर के पास बेसिकली जो चार्ज होता है स्टूडेंट, जो टोटल चार्ज है वो सेम जाता है। इस कैपेसिटर के पास भी चार्ज क्यों जा रहा होगा, इसके पास भी क्यों जा रहा होगा, इसके पास भी क्यों जा रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इनके पास क्या होता है, चार्ज बिल्कुल सेम जाता है। ये सबसे पहली पहचान और सबसे इम्पोर्टेंट पहचान है, यही आपको समझ में आएगी, यही आपको सारे डेरिवेशन करने में, सोल्व करने में न्यूमेरिकल आसान हेल्प करेगी। ठीक है, दूसरी पहचान ये होती है स्टूडेंट कि हमने बता दें चार्ज सभी कैपेसिटर में सेम रहेगा। दूसरा, पोटेंशियल स्टूडेंट सभी कैपेसिटर में डिफरेंट रहेगा। डिफरेंट मतलब जो टोटल पोटेंशियल बैटरी से निकल रहा होगा वो उतने पार्ट में डिवाइड होगा जितने की कैपेसिटर लगे हैं। यहाँ पर कितने कैपेसिटर लगे हैं,
तो आंसर यहाँ पर 3 कैपेसिटर लगे हैं, यहाँ पर 3 कैपेसिटर लगे हैं, इसलिए पोटेंशियल जो है V है वो V1, V2 और V3 3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये आइडेंटिफिकेशन है। तीसरी अगर आइडेंटिफिकेशन आप देखना चाहें तो आप ये चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर पहला कैपेसिटर दूसरे कैपेसिटर के जस्ट एक ही वायर से कनेक्ट है, तीसरा भी एक ही वायर से कनेक्ट है। क्या तीनों कैपेसिटर को अलग अलग वायर से कनेक्ट किया गया है? तो आंसर नहीं, एक वायर था, हमने एक यहाँ ऐड किया, एक यहाँ ऐड किया, एक यहाँ ऐड किया, तीनों को सेम वायर पे रखा है, इसलिए ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की एक और पहचान होती है कि सभी कैपेसिटर एक ही वायर पे लाई करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो देख सकते हैं आप इधर, इफ़ ईच कैपेसिटर आर ज्वाइनिंग सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, अगर सभी कैपेसिटर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करा रहे हैं तो उसमें, या ये भी कह सकते हैं एंड सम ऑफ वोल्टेज एक्रॉस ऑल द कैपेसिटर, सबके एक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप हो रहा है उनका जो सम है, उनका जो सम है एक्चुअली V1 + V2 + V3 वो टोटल पोटेंशियल के इक्वल होना चाहिए। यही तो जस्ट मैंने आपको बताया कि ये V1, V2, V3, अगर V4 भी होता तो वो भी, मतलब ये है कि जितना ये पोटेंशियल यहाँ पर होता है ये पोटेंशियल उतने पार्ट में डिवाइड होता है स्टूडेंट जितने पार्ट हमारे किसके हैं, कैपेसिटर के हैं। ठीक है, तो मान लो 4 कैपेसिटर हैं तो चारों का पोटेंशियल ऐड करेंगे इसके बराबर आ जाएगा, 5 कैपेसिटर हैं तो पाँचों का पोटेंशियल ऐड करेंगे इसके बराबर आ जाएगा, 6 कैपेसिटर 6 के 6 का पोटेंशियल ऐड करेंगे इसके बराबर आ जाएगा। बशर्ते किसकी बात कर रहा हूँ मैं, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो देख सकते हैं आप इसकी डेफिनेशन में लिखा है कि कैपेसिटर जॉइनिंग में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होना चाहिए और जो सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है सभी कैपेसिटर का वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के, बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आना चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो डायरेक्शन स्टार्ट करते हैं। सर्किट ड्रॉ करना आपको आता होगा। हमने एक बैटरी ड्रॉ की है, V वोल्ट की है, उसमें से चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो को इस बैटरी ने चार्ज फ्लो किया इस वायर से, है ना। चार्ज कहाँ से फिल होता है, चार्ज कंडक्टर से फिल होता है, चार्ज फिल होने लगा। अब जैसे चार्ज यहाँ पर जाएगा तो जो फर्स्ट कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस C1 है, जो सेकंड कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस C2 है, थर्ड कैपेसिटर जो है उसका कैपेसिटेंस C3 है। इसके एक्रॉस पोटेंशियल V1 है, इसके एक्रॉस पोटेंशियल V2 है, इसके एक्रॉस पोटेंशियल V3 है, जबकि सभी में पोटेंशियल सेम, जबकि सभी में चार्ज सेम जा रहा होगा। ठीक है, उसके बाद आके यहाँ पर एंटर कर जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इधर, लेट 3 कैपेसिटर C1, C2 एंड C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। हमने माना है C1, C2, C3 तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है रेस्पेक्टिवली C1 के एक्रॉस V1 है, C2 के एक्रॉस V2 है और C3 के एक्रॉस V3 है। ठीक है, और हमने माना लेट पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, जहाँ से V1, V2, V3 निकल रहे हैं वो पोटेंशियल मान लेते हैं V है। ठीक है, लेट किया। अब बताइए मुझे ये V किसके बराबर होगा, इसके पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल। ठीक है, इसका पोटेंशियल कितना है, V1 + V2 + V3, तो वही हमने लिख दिया V = V1 + V2 + V3। मतलब जितना बैटरी से निकल रहा होगा उतना ही तो इतने पार्ट में डिवाइड हो रहा होगा, चाहे 4 पार्ट में डिवाइड हो, चाहे 5 पार्ट में डिवाइड हो, कितने भी पार्ट में डिवाइड हो, जितने भी पार्ट में डिवाइड होगा उनका सम हमारे बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल होगा। ठीक है स्टूडेंट, और हमें पता है वी नो दैट V = क्या होता है, V = Q/C होता है। हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कैपेसिटेंस की फॉर्म में, है ना। अगर हम बात करें V1 की, जब V = Q/C होता है, लेकिन हम बात करें V1 की, हम इस C1 के लिए बात कर रहे हैं, तो V1 = Q1/C1 होना चाहिए। लेकिन Q1 की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि Q तो इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। तो हम ये कहें Q1, Q2, Q3 कहें या क्यों कहें, तीनों में फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लेकिन C देखेंगे आप तो C में फ़र्क पड़ता है। ये C1 है तो हम C1 ले लेंगे, V1 किसके एक्रॉस है, C1 के एक्रॉस है। ऐसे अगर यहाँ पे V2 लिखेंगे तो V2 का एक्रॉस कितना आ जाएगा, अगर आप यहाँ पे V2 लिखेंगे तो V2 का एक्रॉस Q/C। यहाँ अगर आप देखें V3 के एक्रॉस, तो V3 का एक्रॉस हो जाएगा स्टूडेंट Q/C3। ठीक है, V2 का एक्रॉस क्या था हमारा, V2 का एक्रॉस था स्टूडेंट Q/C2 और V1 के एक्रॉस था हमारा Q/C1। इस तरह से तो V1 की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं V2 की, V3 की। हमने यहाँ से वैल्यू पुट करी है। पोटेंशियल इसमें कितना फ्लो हो रहा होगा, Q/C1, इसमें कितना हो रहा होगा Q/C2, इसमें कितना हो रहा होगा Q/C3। तो V1, V2, V3 की हमने वैल्यू फाइंड कर ली। क्या हम इसी इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो आंसर है श्योर हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब जैसे हम स्टूडेंट इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे
तो आप देखेंगे V1 इजकल टू क्यू अपॉन C1, V2 इजकल टू क्यू अपॉन C2, V3 इजकल टू क्यू अपॉन C3। ठीक है, आप जैसे ही उस वैल्यू उसी केस में पुट करेंगे, V1 की जगह क्यू अपॉन C1 प्लस V2 की जगह क्यू अपॉन C2 प्लस V3 की जगह क्यू अपॉन C3। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी कुछ है सेम, तो आंसर है सेम है यहाँ पर क्यू। तो क्या क्यू हम कॉमन ले सकते हैं? तो हम कॉमन ले लेते हैं क्यू, क्योंकि यहाँ पर भी क्यू, यहाँ पर भी क्यू हमने बाहर ले लिया है ना, क्योंकि ऊपर था तो ऊपर ले लिया। अब यहाँ से क्यों लिया तो 1 बचा, ये रख दिया। यहाँ से क्यों लिया तो 1 बचा, यहाँ से क्यों लिया तो 1 बचा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो V इज इक्वल टू क्यू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब स्टूडेंट इस क्यू को हम इधर डिवाइड में पहुँचा देंगे, V के डिवाइड में पहुँचा देंगे, या ये कह सकते हैं कि क्यू से हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो V अपन क्यू आ जाएगा, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो क्यू कट जाएगा। ठीक है, तो V अपन क्यू बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब मुझे बताइए C का फॉर्मूला क्या होता है? तो आंसर है C का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन V। ठीक है, अब अगर मैं लेट करूँ कि इस पूरे सर्किट का पोटेंस की जो कैपेसिटेंस है, टोटल कैपेसिटेंस या ये कहूँ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वो CS है। C मतलब कैपेसिटेंस, S मतलब सीरीज का। तो सीरीज सर्किट का कॉम्बिनेशन का जो बेसिकली टोटल कैपेसिटेंस है वो मान लेते हैं CS है। तो स्टूडेंट एक चीज़ बताइए मुझे, कि यहाँ पर जो Q अपॉन V है, V अपॉन Q है, तो यहाँ पर Q अपॉन V है, क्या ये जस्ट इसका अपोजिट है या नहीं? अगर स्टूडेंट में इसका देखिए इधर, अगर मैं C इजिकल टू क्यू अपॉन V का रेसिप्रोकल कर दूँ, इसको 1/C कर दूँ, तो ये भी कितना हो जाएगा, V अपॉन क्यू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? मतलब क्या हुआ कि V अपॉन क्यू जहाँ पर लिखा हो वो किसकी वैल्यू है, वो 1/C की वैल्यू है। तो हम इसकी जगह पुट कर सकते हैं, यहाँ पर क्या V अपॉन C, V क्या है टोटल पोटेंशियल, क्यू क्या है टोटल चार्ज। तो क्या ये टोटल कैपेसिटेंस बनाएगा या नहीं बनाएगा? और टोटल कैपेसिटेंस को हमने क्या मान रखा है, लेट CS इज द टोटल कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो 1/C इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा, 1/C1 1/C2 1/C3, तीनों बिल्कुल समेशन में है। ठीक है स्टूडेंट, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। तो हम कह सकते हैं टोटल कैपेसिटेंस अगर फाइंड करना है सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/CS मतलब स्टूडेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 1/C1 मतलब फर्स्ट कैपेसिटेंस प्लस 1/सेकंड कैपेसिटेंस प्लस 1/थर्ड कैपेसिटेंस प्लस अगर फोर्थ वाला होता तो 1/4 कैपेसिटेंस। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आगे देखते हैं स्टूडेंट। वहाँ उस फॉर्मूले से आपको 2-3 चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एक तो ये कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, जैसे आप इसमें टोटल कैपेसिटेंस देखते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखते हैं, तो उसमें इसका क्या है, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है, रेसिप्रोकल है। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, कि सभी कैपेसिटेंस का अगर इंडिविजुअल हम लोग क्या कर दें, रेसिप्रोकल कर लें और उनको ऐड कर दें, तो स्टूडेंट क्या हमारा जो टोटल कैपेसिटेंस है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, उसका रेसिप्रोकल की वैल्यू आ जाएगी या नहीं आएगी? तो सिंपल सी बात आ जाएगी, क्योंकि आपको फॉर्मूले में दिखाई दे रहा होगा। आप देख सकते हैं इधर, ये किसकी वैल्यू है, ये टोटल कैपेसिटेंस है, किसका, सीरीज कॉम्बिनेशन का। ये कब आ सकता है, जब फर्स्ट वाले का हम क्या करें, रेसिप्रोकल करें, सेकंड वाले का रेसिप्रोकल करें, थर्ड वाले का रेसिप्रोकल कर दें, उन तीनों क्या कर दें, ऐड कर दें, तो क्या आएगा, हमारा टोटल कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देख सकते हैं मैंने लिखा भी है कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। जो सीरीज में अगर कॉम्बिनेशन को हम लोग कैपेसिटेंस को जोड़ रखा है, तो उसका जो कैपेसिटेंस होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, वो रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर। सभी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस को अगर रेसिप्रोकल करके सम कर दें, तो वो किसके इक्वल होगा, वो किसी भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल के इक्वल होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो मैंने आपको फॉर्मूले से भी दिखा दिया कि फॉर्मूले में मतलब कहने का क्या मतलब है। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट, एक चीज़ याद रखना स्टूडेंट, ये अलग अलग पॉइंट हैं, सभी पॉइंट डिफरेंट हैं, सभी पॉइंट्स की इक्वल इंपॉर्टेंस है। ये अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है, और ये अलग पॉइंट है, याद रखना स्टूडेंट। ठीक है,
तो सेकंड पॉइंट देखेंगे आप, इसकी भी अलग इंपॉर्टेंस है कि कंबाइन कैपेसिटेंस इन सीरीज डिक्रीज। मतलब क्या है इसका कि जो कंबाइन होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, आप जितने भी बड़े से बड़ा कैपेसिटेंस ऐड करेंगे, नेट जो टोटल कैपेसिटेंस है स्टूडेंट वो हमेशा छोटा ही आएगा। वो हमेशा क्या आएगा? छोटा ही आएगा। क्यों छोटा आएगा आप देख सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर सिंपली ऐड नहीं करना होता, रेसिप्रोकल निकालना होता है। अगर C1 इजकल टू 2 है, C2 इजकल टू 3 है, C1 इजकल टू तो C1 इजकल टू C2 इजकल टू 3 है, तो इनको जब ऐड करेंगे स्टूडेंट तो 1/2 प्लस 1/3 होगा। 1/2 आधा होता है, 1/3 0.33 होता है। आप खुद सोच सकते हैं ये 2 थे, ये 3 था, जबकि एन को ऐड करके और भी छोटा आ रहा है। तो बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल कैपेसिटेंस होता है हमारा, टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है, वो हमेशा छोटा होता है। किससे छोटा होता है? जो सबसे छोटा कैपेसिटेंस होता है ना हमारा, उससे भी छोटा होता है। ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए थर्ड पॉइंट देखिए स्टूडेंट, इसमें थर्ड पॉइंट है हमारा, दिस अरेंजमेंट इज यूज वेयर द वर्किंग वोल्टेज इज हाई एंड सिंगल कैपेसिटर कैन नॉट सस्टेन। मतलब ये स्टूडेंट, ये ऐसी जगह पे यूज किया जाता है जहाँ पे हम क्या करें, पोटेंशियल तो हमें हाई चाहिए, बट स्टूडेंट हम एक ही कैपेसिटर यूज नहीं कर सकते, हमें कैपेसिटर ज़्यादा यूज करने हैं, और जबकि उनका टोटल कैपेसिटेंस कम से कम होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, कैपेसिटेंस को 1-2 ना लगा के 2-4 लगा देते हैं, उनको सीरीज में लगा देते हैं। उससे क्या होगा, हमारे नंबर ऑफ कैपेसिटर भी ज़्यादा रहेंगे और हमारा जो टोटल कैपेसिटेंस है वो भी स्टूडेंट क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, ऐसी जगह पे इनको हम यूज कर लेते हैं। अब स्टूडेंट एक चीज़ और देखिए, इसका भी यूज बहुत जगह होता है। अगर सारे रेजिस्टेंस हम लोग एन रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं, इफ़ वी एड एन रेजिस्टेंस, मतलब 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डेडेस 1/CN, एन रेजिस्टेंस को हमने ऐड कर रखा है। ठीक है, तो उनका जो टोटल कॉम्बिनेशन हो जाएगा वो ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं 3 रेजिस्टेंस 3 ही कैपेसिटेंस होंगे, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, एन भी हो सकते हैं, सबका फॉर्मूला सेम होगा। ठीक है, अगर स्टूडेंट सभी इक्वल हों, एन कैपेसिटर जुड़े हों सीरीज में और ऑल आर इक्वल, C1 C2 C3 CN C के बराबर हो सब, तो क्या होगा स्टूडेंट, देखिए अभी आप 1/CS इज इक्वल टू मान लेते हैं 3 मान लेते हैं, C प्लस 1/C प्लस 1/C सब बराबर हैं। तो नीचे एल्सियम कितना आ गया, C, ऊपर एल्स कितना आ गया स्टूडेंट, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 आ गया। तो 1/C बराबर 1/3/C, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा, C, ये CS है टोटल है ना, CS बराबर कितना आ गया, C/3, C/3। C क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ ए वन कैपेसिटर, एंड 3 क्या है, नंबर ऑफ कैपेसिटर। 3 लिए ना हमने, तो उसने यहाँ पे ये फॉर्मूला मैंने बना दिया कि जब भी टोटल बहुत सारे कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हों, एन कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हों और वो सारे इक्वल मैग्नीट्यूड के हों, तो हम क्या करते हैं, एक कैपेसिटर की वैल्यू ऊपर रख देते हैं C, नीचे हम जितने भी कैपेसिटर उसमें ऐड कर रहे हैं उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। इस तरह से हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का जो टोटल कैपेसिटेंस है वो आ जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर n क्या है, तो n है नंबर ऑफ कैपेसिटर। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं और 50 भी हो। कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, स्टूडेंट इससे पहले हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा, अभी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन स्टडी करने वाले हैं। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन की सबसे पहली पहचान ये होती है स्टूडेंट, सभी कैपेसिटर एक दूसरे के जस्ट पैरेलल लगे होते हैं। यू कैन सी हियर दिस कैपेसिटर, दिस कैपेसिटर, दिस कैपेसिटर, ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, सबसे पहली पहचान ये होती है। दूसरी पहचान ये होती है स्टूडेंट, जो मैंने आपको डेफिनेशन में भी लिखी है, कि इसमें हमेशा पोटेंशियल सेम रहता है। इसमें पोटेंशियल जितना होगा उतना ही पोटेंशियल इसमें भी होगा, उतना ही पोटेंशियल इसमें भी होगा। ठीक है स्टूडेंट, पोटेंशियल सभी कैपेसिटर में सेम होता है, चाहे 10 कैपेसिटर लगे हों, 50 लगे हों, 1 लाख लगे हों, सभी कैपेसिटर में पोटेंशियल सेम रहता है। तीसरी क्वालिटी स्टूडेंट ये होती है कि जो चार्ज फ्लो हो रहा होता है सर्किट में, वो सभी कैपेसिटर में डिवाइड होता है। यहाँ से मान लेते हैं क्यू चार्ज जा रहा है, तो वो क्यू चार्ज उतने पार्ट में डिवाइड होगा जितने कैपेसिटर लगे हैं। जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल उतने पार्ट में डिवाइड हुआ था जितने कैपेसिटर लगे हैं, ऐसे यहाँ पर चार्ज डिवाइड होता है उतने पार्ट में जितने कैपेसिटर लगे हैं। मान लेते हैं ये C1 लगा है कैपेसिटर, ये C2 कैपेसिटर लगा है, ये C3 कैपेसिटर लगा है। तो यहाँ पर चार्ज Q1 जाएगा, यहाँ पर चार्ज Q2 जाएगा, यहाँ पर चार्ज Q3 जाएगा। अगर एक और लगाओ तो चार्ज कितना जाता है स्टूडेंट, एक और कैपेसिटर लगा होता तो एक चार्ज कैसा लगता था, Q4, एक और लगा दो तो Q5, एक और लगा दो तो Q6।
जितना भी चार्ज यहाँ से फ्लो हो रहा है वो उतने पार्ट में डिवाइड हो जाता है जितने हमारे क्या हैं स्टूडेंट, जितने हमारे क्या दिए हुए हैं, इतने हमारे कैपेसिटेंस जुड़े हुए हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो देखिए आगे आप डेफिनेशन देख सकते हैं, अ नंबर ऑफ कैपेसिटर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर आर सेम, अगर सभी में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है, एंड टोटल चार्ज इज डिवाइडेड इनटू ईच कैपेसिटेंस, ये ईच कैपेसिटर लिखा हुआ है स्टूडेंट, ईच कैपेसिटर, और जो टोटल चार्ज है बेसिकली वो सभी कैपेसिटर में डिवाइड हो। मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि सभी कैपेसिटर में चार्ज डिवाइड होगा, चाहे कैपेसिटर कितने भी क्यों ना हो, 10 20 50 लाख कितने एन भी कितना हो, कितने भी क्यों ना हो। ठीक है स्टूडेंट, तो सर्किट बनाना आपको उम्मीद करता हूँ आ गया होगा। देखिए यहाँ पर एक बैटरी लगी है, इस ई का मतलब स्टूडेंट पोटेंशियल ही है, ध्यान रखना। ठीक है, इसका मतलब पोटेंशियल है, ये वी है इसका मतलब। अभी आप आगे चल के देखेंगे तो इसका मतलब वी और ई दोनों एक ही बात होती है। ईएमएफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये वी वोल्ट की बैटरी लगी है, ये की लगी है, यहाँ पर जाके चार्ज यहाँ से निकला था क्यों, यहाँ पर जाके 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, यहाँ से पोटेंशियल वी चला था, यहाँ पर भी वी है, यहाँ पर भी वी है, यहाँ पर भी वी है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक लाइन खींच दी है कि यहाँ पोटेंशियल क्या है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, सभी कैपेसिटर में पोटेंशियल क्या है, बिल्कुल सेम है, सभी कैपेसिटर में चार्ज डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं स्टूडेंट। अब मुझे बताइए स्टूडेंट, जब यहाँ से चार्ज क्यों जा रहा होगा तो कितने पार्ट में डिवाइड होगा, 3 पार्ट में डिवाइड होगा। क्या हम ये कह सकते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड होता है, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये क्यों इसके चार्ज के प्लस इसके चार्ज के प्लस इसके चार्ज के बराबर होगा, मतलब क्यों Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर होगा, क्योंकि हमने जो चार्ज दिया है स्टूडेंट कैपेसिटर को वो कहाँ से दिया है, तो आंसर है वो हमने क्यों से दिया है। तो क्यों ले भी सकता है, क्यों जब इस चार्ज को लेगा तो इन तीनों चार्ज का सम करके उसके पास कितना टोटल चार्ज आएगा, जितना उसके पास था, कितना था उसके पास, क्यों था, तो क्यों बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए हमने लेट 3 कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, C1 C2 एंड C3 are connected in parallel combination and the charge flowing across them, इनके across जो चार्ज फ्लो हो रहा है C1 में कितना हो रहा है स्टूडेंट, C1 में जो हो रहा है स्टूडेंट वो Q1 हो रहा है, C2 में जो हो रहा है स्टूडेंट वो Q2 हो रहा है, C3 में जो हो रहा है स्टूडेंट वो Q3 हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं यहाँ लेट करते हैं टोटल चार्ज जहाँ से Q1 Q2 3 आ रहे हैं वो चार्ज टोटल क्यों है, तो हम कह सकते हैं कि जो Q1 में से निकला Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, आप देख भी सकते हैं यहाँ से कितना आया था क्यों, यहाँ पर कितने पार्ट में डिवाइड होगा, 3 में, तो ये क्यों तीनों का सम करके ये क्यों दोबारा से आ सकता है। ठीक है, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इसको इक्वेशन स्टूडेंट हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हमें पता है चार्ज का फॉर्मूला कैपेसिटेंस की फॉर्म में Q इक्वल टू CV होता है, हमने पढ़ रखा है Q इक्वल टू CV, C क्या है कैपेसिटेंस, V क्या है पोटेंशियल। अगर हम स्टूडेंट फर्स्ट चार्ज की बात करते हैं, इफ़ यू टॉक अबाउट Q1, तो Q1 किसके अक्रॉस जा रहा है, C1 के अक्रॉस। क्या यहाँ हम V को भी V1 मान लें, तो आंसर नहीं मान सकते, क्यों, क्योंकि V तो सेम है, यहाँ V यहाँ पे V यहाँ पे तीनों पे V सेम है। लेकिन अगर हम बात करते हैं फर्स्ट चार्ज की, अगर हम Q1 की बात करते हैं तो C हमारा C1 हो जाएगा, क्योंकि Q1 जो है बेसिकली वो C1 में है। ठीक है स्टूडेंट, C1 इंटू वी, क्योंकि V तो सेम है। अगर हम Q2 की बात करते हैं तो Q2 किस में फिल हो रहा है, C2 में फिल हो रहा है, तो C2 इंटू वी तो सेम है। फॉर्मूला तो हमारा यही है ना, फॉर्मूला तो यही है ना हमारा। लेकिन हम C1 जो वेरिएबल है Q की जगह Q2 रख रहे हैं, तो Q2 किस में फिल हो रहा है, C2 में फिल हो रहा है। अगर हम Q3 की बात करें तो Q3 किस में फिल हो रहा है, तो आंसर C3 में फिल हो रहा है, और पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट, देख सकते हैं आप, फॉर Q1 इजिकल टू C1V, Q2 इजिकल टू C2V, Q3 इजिकल टू C3V। ठीक है स्टूडेंट, अब इसकी वैल्यू Q1 की, Q2 की और Q3 की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। ठीक है, अब जैसे ही Q1 Q2 Q3 की वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट, तो हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला, Q बराबर C1V प्लस C2V प्लस C3V, वैल्यू पुट कर दी हमने, C1V प्लस C2V प्लस C3V। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए इधर
पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q1, Q2, Q3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, Q इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। क्या इन तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है स्टूडेंट? तो आप देख सकते हैं तीनों में V है, यहाँ भी V सेम है, यहाँ भी V सेम है, यहाँ भी V सेम है, हमने V बाहर ले लिया। ठीक है, अब क्या किया, इस V को इधर डिवाइड में पहुँचा दिया। इस V को क्या कर दिया स्टूडेंट, हमने इस V को इधर डिवाइड में पहुंचा दिया। या ये भी कह सकते हैं हम कि हमने क्या किया, V से दोनों तरफ को डिवाइड कर दिया। यहाँ डिवाइड करेंगे तो Q अपॉन V हो जाएगा, और यहाँ से डिवाइड करेंगे तो V गायब हो जाएगा। ठीक है, जब V यहाँ से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ से V गायब, यहाँ V आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, C1 प्लस C2 प्लस C3, और ये यहाँ पर V आ गया। अब स्टूडेंट हमें पता है Q क्या है, टोटल चार्ज, V क्या है, टोटल पोटेंशियल। तो स्टूडेंट जिससे जो भी क्वांटिटी बनती होगी वो टोटल ही तो बनेगी, तो आंसर टोटल बनेगी। और हमें पता है C इजिकल टू Q इजिकल टू क्या होता है स्टूडेंट, CV, या CV होता है ना स्टूडेंट, या हम ये कह सकते हैं V को इधर डिवाइड में पहुंचा दें तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C इजिकल टू हो जाएगा Q अपॉन V। तो स्टूडेंट जो Q अपॉन V होती है किसकी वैल्यू होती है, तो आंसर है कि C की वैल्यू है। और मान लेते हैं कि Cp इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ सर्किट। C मतलब कैपेसिटेंस, P मतलब पैरेलल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी कैपेसिटेंस जुड़े हैं इस सर्किट के अंदर, इसका टोटल कैपेसिटेंस मान लेते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मान लेते हैं Cp है। Cp टोटल कैपेसिटेंस क्यों लिया, क्योंकि देखो चार्ज भी टोटल लिया है, पोटेंशियल भी टोटल लिया है। ठीक है, तो Cp हमने टोटल ले लिया। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या माना था हमने, CS माना था, कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ पे क्या लिया है, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो Q अपन V किसकी वैल्यू हो गई, इसका मतलब Q अपन V Cp की वैल्यू हो गई, क्योंकि Q अपन V C की वैल्यू होती है, और C हमने टोटल किसको माना है, Cp को माना है। तो वी कैन से Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सीरीज, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ parallel combination of capacitor when three capacitor are connected in parallel combination, first, second and third। ठीक है डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ से आपको स्टूडेंट एक चीज़ समझ में आई होगी कि आपको अगर किसी सर्किट का, किसी पैरेलल सर्किट का टोटल कैपेसिटेंस निकालना है तो उनके सभी कैपेसिटेंस को सिंपली क्या कर दें, आप ऐड कर दें। किसकी वैल्यू आ जाती है, उस सर्किट के टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट, मैंने ये सब चीज़ें नीचे लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। व्हेन नंबर ऑफ कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जब पैरेलल में नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने भी कनेक्टेड हों, 10, 20, 50, 1 लाख कितने भी कनेक्टेड हों, जब कैपेसिटर में पैरेलल में कनेक्टेड हों तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है, इक्विवेलेंट मतलब Cp टोटल कैपेसिटेंस, वो इक्वल होता है सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। सभी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस का सम जो भी आएगा उसके बराबर होगा हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। समझ आया स्टूडेंट? मैं मेरी सिंपल लैंग्वेज में सुनिए आप कि जितने भी कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं उनको सिंपली ऐड कर दें, इंडिविजुअली ऐड कर दें, तो जो टोटल कैपेसिटेंस आता है वो हमारा पैरेलल सर्किट का, पैरेलल कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस आ जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो देखिए आगे देखिए स्टूडेंट, द कॉम्बिनेशन इज यूज, इस कॉम्बिनेशन का हम लोग स्टूडेंट यूज कहाँ पे करते हैं, बेसिकली ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट इस कॉम्बिनेशन का हम लोग वहाँ पर यूज करते हैं जहाँ पर हमें ज़्यादा कैपेसिटेंस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन का हमने कहाँ पर यूज किया था, जहाँ पे हमें कम कैपेसिटेंस की ज़रूरत होती है लेकिन ज़्यादा कैपेसिटेंस की ज़रूरत होती है। ज़्यादा नंबर ऑफ कैपेसिटेंस ज़्यादा होने चाहिए लेकिन कैपेसिटेंस उनका टोटल जो सम आना चाहिए वो कम आना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पर नंबर ऑफ कैपेसिटेंस तो चाहे कितने भी हो लेकिन कैपेसिटेंस जो टोटल होना चाहिए वो लार्ज होना चाहिए। क्योंकि आप देख भी सकते हैं स्टूडेंट, अगर 2 के 4 कैपेसिटेंस आपने ऐड किए तो 2 + 2 + 2 + 2 कितने हो गए, 8 हो गए, है ना। वहाँ पर लेकिन कम हो रहा था। लेट करते हैं स्टूडेंट, ये सब डिफरेंट पॉइंट हैं। लेट करते हैं n कैपेसिटर हैं जो जुड़े हुए हैं किसमें, सीरीज में, जो सभी के सभी पैरेलल में जुड़े हैं और सबका कैपेसिटेंस इक्वल है, ये भी कंडीशन है कि सबका कैपेसिटेंस क्या है स्टूडेंट। लेट n कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्वल कैपेसिटेंस, सबका कैपेसिटेंस इक्वल है। मान लेते हैं C1 का बराबर C2 है, बराबर C3 है, बराबर C4 है, बराबर Cn है, n कैपेसिटर लगे हैं। ठीक है स्टूडेंट, और ये सबके सब बराबर हैं C के।
सबको एक मान लिया हमने, सी मान लिया सबको, ठीक है, क्योंकि सब बराबर है, C1 लिखें, C2 लिखें, सबको C3 लिख दें, सबको C लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो स्टूडेंट होगा क्या, देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, फॉर्मूला है हमारा CP = C1 + C2 + C3 + C4 + Cn। मान लेते हैं 4 रजिस्टेंस हैं, 4 कैपेसिटेंस हैं, तो C1 की जगह C रखेंगे, प्लस C2 की जगह C रखेंगे, प्लस C3 की जगह C रखेंगे, प्लस C4 की जगह C रखेंगे। कितने C हो गए स्टूडेंट, 4C। ये कितना आ गया, टोटल कैपेसिटेंस आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन का। स्टूडेंट ये N क्या है, कितने कैपेसिटेंस थे हमारे, 4 कैपेसिटेंस थे। ये C क्या है, कितने कैपेसिटेंस के, कितना कैपेसिटेंस था, कैपेसिटर का कितना कैपेसिटेंस था, ये C है, ठीक है। तो ये N जो आ गया मल्टीप्लाई में आ गया, और जितने कैपेसिटेंस है वो मल्टीप्लाई में आ गया। मतलब ये हुआ स्टूडेंट, मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ कि जो टोटल कैपेसिटेंस हम निकालते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं, वो N × C की फॉर्म में होता है। यहाँ पर N स्टूडेंट नंबर ऑफ कैपेसिटेंस हैं, और C जो है स्टूडेंट वो एक कैपेसिटर का कितना कैपेसिटेंस बना हुआ है, एक कैपेसिटर कितने कैपेसिटेंस का ये बताता है, ठीक है स्टूडेंट। एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट, देखिए जैसे मैं आपसे कहूँ 5 माइक्रोफैरड के स्टूडेंट हमने 10 कैपेसिटर लगा दिए, 10 कैपेसिटर। काउंटिंग कौन सी है, काउंटिंग ये है, N की वैल्यू ये है स्टूडेंट, 10 माइक्रोफैरड के, 5 माइक्रोफैरड के 10 कैपेसिटर लगा दिए। तो स्टूडेंट आपको एक तो तरीका ये है कि आप क्या करें, टोटल कैपेसिटर निकालने के लिए CP = 5 माइक्रोफैरड + 5 + 5 + 5 + 5 + 5, या एक तरीका ये है, आप क्या करें, 5 माइक्रोफैरड को मल्टीप्लाई कर दें, कितने कैपेसिटर हैं हमारे, 10 हैं। तो आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि नंबर ऑफ काउंटिंग को, N को हमने मल्टीप्लाई किया कि एक कितने कैपेसिटर का है, एक है हमारा C कैपेसिटर का। तो जो टोटल कैपेसिटेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, N × C से। ये कब फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट, जब, याद रखना, जब हमारे सभी कैपेसिटर इक्वल कैपेसिटेंस के हैं, ठीक है, उसका नंबर हमें पता है कितने कैपेसिटेंस हमने यूज कर रखे हैं, ठीक है स्टूडेंट। जैसे मैं आपको दूसरा एग्जांपल लेके बता सकता हूँ, जैसे स्टूडेंट आपने 5 कैपेसिटर लगाए 2 माइक्रोफैरड के, ठीक है। अब मुझे बताइए 2 माइक्रोफैरड किसकी वैल्यू है, कैपेसिटेंस की वैल्यू C की, और जो 5 माइक्रोफैरड लगाए, 5 जो कैपेसिटर लगाए वो 5 किसकी वैल्यू है, नंबर की। तो नंबर इंटू 5 × 2 माइक्रोफैरड कितने हो गए, 10 माइक्रोफैरड हो जाएगा स्टूडेंट टोटल। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ जिसका आप बहुत जगह पे यूज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका इस्तेमाल होता है कई जगह पे। अगर N रजिस्टेंस बेसिकली सीरीज में भी जुड़े हैं, पैरेलल में भी जुड़े हैं, और सभी के सभी इक्वल कैपेसिटेंस के, भी बता देता हूँ मैं आपको, सभी के सभी क्या है, इक्वल कैपेसिटेंस के हैं, तो बेसिकली जो टोटल कैपेसिटेंस होगा पैरेलल में और जो टोटल कैपेसिटेंस होगा सीरीज में, इन दोनों में रिलेशन क्या होता है। तो हमें पता है स्टूडेंट, क्या पता है हमें, कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है N कैपेसिटर का, और सारे के सारे कैपेसिटर इक्वल होते हैं, तो टोटल कैपेसिटेंस इतना आता है। जब सीरीज में जुड़ा होता है तो स्टूडेंट CS की वैल्यू जो आई थी वो आई थी हमारी कितनी, C/N, ठीक है स्टूडेंट। कब की वैल्यू है, जब N कैपेसिटर लगे हैं, सब के सब इक्वल कैपेसिटेंस C के हैं। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल ऑफ टोटल कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज को डिवाइड कर देते हैं दूसरे से। जैसे ही आपने इन दोनों को डिवाइड किया, CP की वैल्यू कितनी है, N × C लिखी हुई है, एंड CS की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, कैपेसिटेंस इन सीरीज की C/N, ये भी लिख के दिखाई थी मैंने आपको। अब एक चीज़ बताइए स्टूडेंट, इस C से ये किसी कट जाएगा, और ये N ऊपर जाके स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, N ऊपर जाके मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। सो व्हाट विल बी द आंसर, सो आंसर विल बी CP/CS = N², ठीक है स्टूडेंट। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस इन पैरेलल = द N² टाइम्स ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज। मतलब कहने का ये स्टूडेंट कि जो टोटल कैपेसिटेंस पैरेलल में आता है वो टोटल कैपेसिटेंस इन सीरीज का N² टाइम्स होता है। यहाँ पर N क्या है स्टूडेंट, तो N है नंबर ऑफ कैपेसिटर जितने हमने ऐड किए हैं सीरीज में और जितने हमने ऐड किए हैं
पैरेलल में, n नंबर ऑफ कैपेसिटर, CS कॉम्बिनेशन या टोटल कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड CP टोटल कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इस पे एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं जो कि आपकी NCERT के भी हो सकते हैं और आपके एग्जाम में आए हुए हैं बेसिकली। ठीक है स्टूडेंट, देखते हैं स्टूडेंट एग्जाम्पल देखते हैं। 2 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड एंड 12 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन विद ए बैटरी। स्टूडेंट 2 कैपेसिटर हैं 6 माइक्रोफैरड के और 12 माइक्रोफैरड के, ये जुड़े हुए हैं स्टूडेंट सीरीज कॉम्बिनेशन में एक बैटरी से। अब स्टूडेंट एक चीज़ दी गई है इसमें कि जो 6 माइक्रोफैरड है उसके एक्रॉस कैपेसिटेंस स्टूडेंट 2 वोल्ट दे रखा है, और आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी कैपेसिटर के डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं। ठीक है, जैसे आप देखिए स्टूडेंट, ये हमारा कैपेसिटर है A, ये हमारा कैपेसिटर है B, मतलब ये 6 माइक्रोफैरड का है और ये 12 माइक्रोफैरड का है, ये जुड़े हुए हैं बैटरी से। ठीक है स्टूडेंट, ये कितनी वोल्ट की बैटरी से, मान लेते हैं V वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। यहाँ से V वोल्ट जा रहा होगा, यहाँ से चार्ज भी क्यों जा रहा होगा स्टूडेंट, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V1 होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V2 होगा, ये आपको बता चुका हूँ मैं डेरिवेशन में। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, उसने कहा है कि C1 की वैल्यू जो है वो है 6 माइक्रोफैरड, C2 की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो है 12 माइक्रोफैरड। ठीक है, और स्टूडेंट V1 की जो वैल्यू है, जो पोटेंशियल है किसके अक्रॉस, पोटेंशियल अक्रॉस द 6 माइक्रोफैरड, मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो मान लेते हैं V1 है, वो हमें दे रखा है 2 वोल्ट। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आपको क्या फाइंड करना है, इसका पोटेंशियल फाइंड करना प्लस टोटल पोटेंशियल फाइंड करना, फाइंड द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले इसको यूज करके और इसको यूज करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं, तो आंसर है इन दोनों का जो रिलेशन है वो बेसिकली हमें चार्ज के बारे में बताता है। क्या होता है फॉर्मूला स्टूडेंट चार्ज का, तो आंसर है चार्ज बराबर होता है CV। ठीक है, तो हम चार्ज फाइंड कर लेते हैं, चार्ज बराबर हो जाएगा स्टूडेंट C/V। C की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट हमारी, C1 है, और V, और C1 की वैल्यू कितनी दे रखी है स्टूडेंट हमारी, C1 की वैल्यू है 6 माइक्रोफैरड, 6 × 10⁻⁻6 फैरड है ना, इनटू में V की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट इसके अक्रॉस, C1 के अक्रॉस, तो आंसर 2 है। ठीक है, कितना हो गया, Q बराबर हो जाता है स्टूडेंट 6 × 2 मतलब 12 × 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा चार्ज आ जाता है जो फ्लो हो रहा है हमारा किस में, पहले कैपेसिटेंस में। अब स्टूडेंट एक चीज़ बताइए, क्या जो चार्ज फर्स्ट कैपेसिटेंस में फ्लो हो रहा होगा वही कैपेसिटेंस सेकंड में, वही चार्ज कैपेसिटेंस सेकंड में भी फ्लो हो रहा होगा, यस और नो, तो आंसर है यस। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज बेसिकली क्या होता है, चार्ज दोनों या जितने भी कैपेसिटर होते हैं उनमें सेम फ्लो होता है, ये मैं बता चुका हूँ आपको। तो यहाँ तक आप देखिए, आगे देखते हैं हमें चार्ज की वैल्यू कितनी मिल गई, चार्ज यहाँ पर भी सेम होगा, मतलब स्टूडेंट चार्ज बेसिकली जो होगा वो यहाँ पर भी सेम होगा, पहले वाले में भी और दूसरे वाले में भी सेम होगा। ठीक है, तो हमने पहले वाले के लिए निकाला, देखो ये, तो दूसरे वाले में भी इतना ही होगा। तो क्या हम इसको रफ कर देता हूँ स्टूडेंट, देखिए टोटल चार्ज की वैल्यू इतनी है हमारी, और टोटल कैपेसिटेंस स्टूडेंट कितना होगा बताइए मुझे, टोटल चार्ज हमें मिल गया ना, टोटल कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। तो टोटल कैपेसिटेंस स्टूडेंट सीरीज में कितना होता है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में स्टूडेंट टोटल कैपेसिटेंस होता है CS बराबर होता है 1/C1 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 6 प्लस 1/C2 की वैल्यू कितनी है 12। एलसीएम लेंगे स्टूडेंट 12 आ जाएगा, 6 से 12 को काटा कितना बचा 2 बचा, ऊपर मल्टीप्लाई किया, प्लस 12 से 12 को काटा 1 बचा। देखिए स्टूडेंट, ठीक है दिखाई दे रहा ना ये, तो यार ये हमारा 1, तो 1/C स्टूडेंट 3 हो गया, 3/12, ये कितना बचा, ऊपर 1 नीचे 4। इस ये किसकी स्टूडेंट वैल्यू आई, तो यह स्टूडेंट आई वैल्यू 1/C की, और CS की वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई करके 4 माइक्रोफैरड।
ठीक है स्टूडेंट, ये किसकी वैल्यू आ गई 4 माइक्रोफेरेड, ये टोटल कैपेसिटेंस हमारा आ गया है। ठीक है, अब स्टूडेंट हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है टोटल पोटेंशियल। देखो टोटल कैपेसिटेंस ये है, ठीक है, टोटल कैपेसिटेंस ये है, टोटल चार्ज था हमारा कितना 12 इंटू 10 की पावर, 12 इंटू 10 की पावर कितना था स्टूडेंट -6। अब स्टूडेंट क्या कर सकते हैं हम, हमारा टोटल चार्ज इतना, टोटल पोटेंशियल, टोटल कैपेसिटेंस इतना, तो V इजिकल टू होता है स्टूडेंट कितना, V इजिकल टू होता है स्टूडेंट, फॉर्मूला आपको पता है, क्या फॉर्मूला पता है स्टूडेंट, आपको पता है Q इजिकल टू होता है VQ, या Q इजिकल टू होता है CV। यहाँ से V की वैल्यू फाइंड करेंगे तो V इजिकल टू हो जाएगा हमारा Q अपॉन C, और Q की वैल्यू कितनी निकाली थी 12 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम, अपॉन C की वैल्यू कितनी निकालते हैं स्टूडेंट 4 माइक्रोफैरड, मतलब 4 इंटू 10 की पावर -6, इससे एक घटा, इससे एक घटा कितना आ गया स्टूडेंट 3, तो V इजिकल टू आ गया स्टूडेंट 3 वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो V क्या था टोटल पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल कितना आ गया स्टूडेंट 3 वोल्ट, मतलब इस सर्किट में जो टोटल पोटेंशियल बैटरी है वो बेसिकली कितनी है 3 वोल्ट है। अब स्टूडेंट चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, चाहे तो आप जो दूसरा पोटेंशियल, दूसरा कैपेसिटर है हमारा 12 माइक्रोफैरड का, उसके अक्रॉस भी फाइंड कर सकते हैं। मतलब क्या है, मतलब ये है, देखो 6 माइक्रोफैरड के अक्रॉस कितना पोटेंशियल निकलता है 2 वोल्ट, और टोटल कितना है 3, तो 12 वोल्ट कितना पोटेंशियल लेता है 1 वोल्ट। यस और नो, समझ में नहीं आया, देखिए 6 माइक्रोफैरड कितना लेता है 2, ये लिखा है दे रखा है, और टोटल कितना है 3, तो बाकी कितना बचता है, एक ही तो बचता है, इसको कौन लेता होगा 12 माइक्रोफैरड लेता होगा। ठीक है, इस तरह से भी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट, फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस एंड टोटल चार्ज इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 100 वोल्ट। इसमें स्टूडेंट 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, आपको इसमें क्या फाइंड करना है, टोटल क्या फाइंड करना है, टोटल कैपेसिटेंस फाइंड करना है और टोटल चार्ज फाइंड करना है। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले सर्किट को देखिए आप थोड़ा सा गौर से, आपको इसमें एक चीज़ दिखाई दे रही होगी स्टूडेंट, आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट कि जैसे ही आप ए से चलते हैं तो एक रास्ते में ये पड़ता है, जैसे अब यहाँ पर पहुँचते हैं तो डिवाइड हो जाता है यहाँ से, ये इधर ये इधर, मतलब डिफरेंट वायर जा रहे हैं। यहाँ पर अगर चार्ज जा रहा होगा तो चार्ज यहाँ पे अलग गया होगा और चार्ज यहाँ पर अलग जा रहा होगा। चार्ज डिवाइड कब होता है स्टूडेंट, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, मतलब यहाँ से कॉम्बिनेशन जो बन गया वो पैरेलल बन गया, ये पैरेलल ये पैरेलल। लेकिन स्टूडेंट जैसे यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं तो ये रास्ता ये रास्ता ये रास्ता ये रास्ता सेम है या नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कोई भी चार्ज चेंज हुआ होगा, तो आंसर नहीं हुआ होगा। तो हम कह सकते हैं क्या ये सब सारे तीनों के तीनों जो भी हैं ये किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ये और ये किसमें स्टूडेंट, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, मान लेते हैं इन तीनों का सम C1 आएगा, ये लिखा हुआ है C1 आएगा। ठीक है, तो क्या हम तीनों को एक रेजिस्टेंस बना सकते हैं श्योर। कैसे बनाएंगे स्टूडेंट, देखो सब तीनों इक्वल हैं, पता है इक्वल का फॉर्मूला क्या होता है, और सीरीज में है, तो जब भी सीरीज में होते हैं C1 मान लेते हैं, इनका सम कितना आएगा C1 मान लेते हैं। N इंटू क्या आता है स्टूडेंट, मैं फॉर्मूला लिखता हूँ रियल वाला, CS बराबर आता है स्टूडेंट N इंटू, सॉरी सीरीज में है ना, तो सीरीज का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट C अपॉन N, CS इजिकल टू C अपॉन N होता है। C क्या है, कितने का कैपेसिटर, कितना फैरेड का कैपेसिटर है, तो ये है 60 माइक्रोफैरेड। ठीक है स्टूडेंट, अपॉन N है कितने 3, तो कितना आ गया 20 माइक्रोफैरेड। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या मैं ये कितना आ गया, ये कैपेसिटर आ गया किसका, इन तीनों का, तो क्या मैं इन तीनों को हटा के एक कैपेसिटर लगा सकता हूँ, तो लगा सकता हूँ, सिंपल सी बात है। तो अब जो इसका डायग्राम बनेगा स्टूडेंट वो इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से, क्योंकि स्टूडेंट इन तीनों को हमने एक बना दिया। कितने का है 20 माइक्रोफैरड, ये कितने का, ये 10 का था, ये दिया हुआ जो भी, ये 10 का दिया हुआ, ये जितने का दे रखा है स्टूडेंट, ये भी 40 का दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट अब एक चीज़ बताइए, क्या ये तीनों, बताइए ये तीनों किस में है स्टूडेंट, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये अलग वायर ये अलग वायर ये अलग वायर,
यहाँ से जो भी चीज़ आ रही होगी वो 3 पार्ट में डिवाइड होगी, 1 में, 2 में, 3 में। तो क्या ये तीनों वायर सीरीज में है, पैरेलल में है या नहीं है? सिंपल सी बात है, पैरेलल में हो जाएंगे। जब ये पैरेलल में हो जाएंगे, कौन कौन से स्टूडेंट, एक तो ये और इन तीनों की जगह जो एक लगा है यहाँ पर, ये और ये तीनों पैरेलल में हो जाएंगे। तो इनको मान लेते हैं C2, इन तीनों का सम जो आएगा वो C2 मान लेते हैं। तो C2 कितना आ जाएगा, C2 बराबर, क्योंकि पैरेलल में है तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 कितना था हमारा, ये वाला कितना था स्टूडेंट हमारा 20 माइक्रोफैरड, प्लस ये कितना है 10 माइक्रोफैरड, प्लस ये कितना है स्टूडेंट 10 माइक्रोफैरड। तो कितना होगा 10 और 10 20, 20 20 40 माइक्रोफैरड। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने क्या कर लिया, इसका भी निकाल लिया था, अब इन तीनों का भी निकाल लिया। ठीक है, हमने इसका पहले निकाल लिया था और इसको एक बना लिया था, अब इसका पूरे का निकाल लिया। कितना आ गया टोटल 40 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, हमने इस पूरे का एक बना लिया 40 माइक्रोफैरड और एक यहाँ जोड़ा है। क्या ये 40 माइक्रोफैरड ये वाला और जो अब हमने भी जोड़ा बनाया है स्टूडेंट एक ये, क्या एक दोनों सीरीज में है या नहीं, एक तो ये और एक ये जो बाद का बचा हुआ है स्टूडेंट, जो हमने सोल्व कर लिया, इस पूरे को सोल्व कर लिया। तो क्या ये 40 और ये 40 दोनों सीरीज में है या नहीं, सीरीज में। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो सीरीज में का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, C = 1/, सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, देखो ये भी 40 है और ये जो आया ये भी 40 आया, दोनों कितने 40 के हैं, दोनों इक्वल हैं और सीरीज में है। तो सीरीज का फॉर्मूला होता है CS बराबर C/N। C कितना है 40 और N कितने 2 हैं, तो कितना आ गया स्टूडेंट, CS बराबर आ गया 20 माइक्रोफैरड। इस तरह से हम कह सकते हैं स्टूडेंट, इस पूरे कॉम्बिनेशन का पहले हमने क्या किया, रिड्यूस करना स्टार्ट किया एक एक से करके, उसके बाद रिड्यूस करते गए पहले 3 को रिड्यूस किया, मैं बताता हूँ दोबारा से। पहले हमने इन 3 को रिड्यूस किया, इनका एक बना लिया, उसके बाद ये 2 तो थे ही पैरेलल में, एक और पैरेलल में हो गया, उन तीनों को एक बना लिया, अब इस पूरे का एक बना लिया, उसके बाद ये और ये जो बचा वो सीरीज में बचे। टोटल कैपेसिटेंस आ गया स्टूडेंट हमारा C = आ गया स्टूडेंट हमारा कितना 20 माइक्रोफैरड। ठीक है जी स्टूडेंट, तो इस तरह से टोटल माइक्रोफैरड कितना आ गया 20 माइक्रोफैरड आ गया। टोटल कैपेसिटेंस इस सर्किट का 20 माइक्रोफैरड है और इस सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है स्टूडेंट 100 वोल्ट है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में स्टूडेंट, कितना है स्टूडेंट 100 वोल्ट दिया हुआ है। तो टोटल कैपेसिटेंस कितना स्टूडेंट 20 वोल्ट 20 माइक्रोफैरड या 20 × 10⁻⁻6 फैरड है ना, और पोटेंशियल डिफरेंस V = 100 वोल्ट। ठीक है, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, Q = होता है CV। तो C की वैल्यू पुट करो 20 × 10⁻⁻6 इंटू V की वैल्यू पुट करो स्टूडेंट, कितना आ गया 100। इसमें 100 इसकी 2 पावर कम कर देगा, पता होगा आपको कैसे सोल्व करते हैं इन चीज़ों को। 100 10⁻2 है, 10⁻6 है माइनस के, तो 10⁻2 कम हो जाएगी। तो स्टूडेंट Q = हो जाएगा हमारा 20 × 10⁻⁻4 कूलम। तो इस तरह से हमने इसका टोटल कैपेसिटेंस भी फाइंड कर लिया।